नमस्कार, वेलकम टू वंतिका टेक यूट्यूब चैनल। आज हम किसानों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जैविक खाद के बारे में कि जैविक खाद क्या होती है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं कितनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसके साथ साथ में ये खेत में कब डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, और सबसे आखिर में हम किसानों को बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको कृषि से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर के बारे में। सबसे पहले आप किसान ये जान लें कि जो खाद होती है वो कई प्रकार की होती है, चाहे वो गोबर की खाद हो, भेड़ या बकरी के गोबर की खाद हो, या पोल्ट्री या फिर ऑयल केक्स या और हरी खाद, यह कई प्रकार की होती है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे FYM जो कि फार्म यार्ड मैन्योर। बात करते हैं कि FYM होती क्या है। FYM होती है फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि पशुओं के वेस्ट से या उनके गोबर से या फिर हम कह सकते हैं कि जो पौधों के अवशेष से तैयार होती है उसे कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है। बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट की पौधों को जरूरत होती है। वैसे 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि 3 सबसे मेन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5% और 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटाश होती है। जबकि इसके अंदर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीशियम इत्यादि। फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फसल में डालने के बाद 60 से 70% फास्फोरस, 30% नाइट्रोजन और 65 से 70% पोटेशियम पहली फसल के अंदर उपयोग किया जाता है पौधों के द्वारा, बाकी आगे आने वाली फसल के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह खाद कब डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। बेसिकली यह 21 से 25 दिन पहले खेतों में डाली जाती है। अगर बढ़िया तरीके से तैयार की गई हो, डिकम्पोज हो गई हो, तो इसे बुआई से पहले डालकर किसान प्लफिंग कर सकते हैं। नहीं तो कुछ जगह पर किसान इसको 15 दिन पहले भी डाल सकते हैं। और किसान ध्यान रखे, खेत में डालने जैसे डेयरियों में डालते हैं, डेयरियों में डालने के बाद किसान इसको बुरका के इसके अंदर प्लफिंग करे ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी मात्रा कम ना हो, क्योंकि इसके अंदर जितने ज़्यादा दिन ये खुले में रहेगी खेत के अंदर, उसके अंदर से उतने ही न्यूट्रिएंट के कम होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि यह कितनी मात्रा में खेत में डालनी चाहिए। यह खेत में लगभग किसान कम से कम 1.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाले। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि किसान कितनी भी डाल सकता है, लेकिन कम से कम 1.5 से 3 टन यह खेत में डालनी चाहिए। अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के देखी जाए तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से यह खेत में डालनी चाहिए किसानों को। अब बात करते हैं कि गोबर की खाद के क्या क्या फायदे होते हैं। यह एक बेसिकली नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, और यह सोइल की जो शक्ति होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको मेंटेन करके रखता है, और जो कि भारी जमीन होती है उसको भी सुधारता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक लंबे समय तक पौधे यूज कर सकते हैं, जो कि हम केमिकल के द्वारा डालते हैं या जो दूसरे भी हम न्यूट्रिएंट डालते हैं वो क्या होते हैं, वो जल्दी ही यूज कर लेते हैं। जबकि गोबर के खाद के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जमीन धीरे धीरे रिलीज करती है और पौधा एक लंबे समय तक इसको यूज कर सकता है। और उसके साथ साथ में यह पानी की क्षमता को भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यह जमीन के पोषक तत्वों को बढ़ाता है। धन्यवाद।